Hello bachcho, let's read this question. The question says a circle passes through the origin O and cuts the axis at a comma 0 and B 0 comma B. The reflection of origin O in the line AB is the point. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक सर्कल कट करता है पॉइंट ए और बी को। ए को करता है ए कॉमा 0 पे, बी को करता है 0 कॉमा बी पे। तो ये जो ए बी लाइन है इसको अगर हम मिरर लेके इस ओरिजिन का रिफ्लेक्शन बताना है कि हमें इस साइड पे क्या होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन में अगर हम एक डायग्राम ड्रॉ करें तो इस प्रकार का होगा। अब हमें इस पॉइंट लेट अस सपोज ये ओ डैश है, इसके हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। लेट अस सपोज ये है एक्स कॉमा x1 कॉमा y1। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 कॉमा 0। इसका रिफ्लेक्शन हमें इस ए बी को मिरर लेते हुए बताना है कि क्या होगा। तो अगर हम इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ओ और ओ डैश के बीच की डिस्टेंस ये होगी, ये है परपेंडिकुलर। और ये इक्वल डिस्टेंस पे होगा जितना ओ से लेटर से ये है पॉइंट पी, पी होगा वही पी से ओ डैश भी होगा। अब इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो ये होगा कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट, किसी पॉइंट का जो रिफ्लेक्शन निकालना होता है। लेट अस सब इसको हम x1 y1 के नहीं लेने की बजाय ये हो जाएगा x कॉमा वाई। इस पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट्स ले लेंगे x कॉमा वाई। तो ये होगा, इसे हम कंसिडर कर लेंगे x1 कॉमा वाई1 ओरिजिन को। तो अगर हमें इस ओरिजिन का रिफ्लेक्शन बताना है ए बी के रिस्पेक्ट में तो वो हो जाएगा, उस केस में क्या होता है x माइनस x1 डिवाइड बाई ए कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल्स टू y माइनस y1 डिवाइड बाई b इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 a x1 प्लस b y1 प्लस c डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम रिफ्लेक्शन निकालते हैं उस पॉइंट का। नाउ इस क्वेश्चन में हमें x और y की वैल्यू बतानी है। जो पॉइंट है वो है ओरिजिन, ओरिजिन का रिफ्लेक्शन बताना है। तो x1 की वैल्यू हो जाएगी 0। नाउ हमें ये गिवन है कि जो ये लाइन है ये ए और बी है, तो ये कट कर रही है एक्स एक्सिस को ए पे और वाई एक्सिस को बी पे। तो सबसे पहले हम इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन ऑफ ए बी हो जाएगी इक्वेशन ऑफ ए बी इक्वल होगी एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल्स टू 1 के। एलसीएम ले लेंगे तो बन जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल्स टू ए बी। इसे लिख सकते हैं बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी इज इक्वल्स टू 0 इक्वेशन 1। नाउ हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ गई है जिसके रिस्पेक्ट में हमें ओरिजिन का जो है रिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। तो अब ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे जो कि है x माइनस x1। तो रिफ्लेक्शन ऑफ जीरो कॉमा जीरो विद रिस्पेक्ट टू ए बी लाइन ये हो जाएगा x माइनस जीरो डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ ए इन इक्वेशन कोफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन 1 है b प्लस y माइनस जीरो डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ y इन इक्वेशन 1 ये है a इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 b इंटू जीरो क्योंकि ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स है x 0 है प्लस a इंटू जीरो प्लस c कांस्टेंट जो है इस इक्वेशन में वो है माइनस ऑफ ए बी माइनस ऑफ
ए बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ ये बन जाएगा एक्स बाई बी प्लस वाई बाई ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए बी डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा एक्स बाई बी प्लस वाई बाई ए इज इक्वल्स टू 2ab डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, ये प्लस नहीं है, ये इक्वल्स टू है। तो यहाँ पे इक्वल्स टू था x माइनस एक्स वन डिवाइड बाई ए इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन डिवाइड बाई बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2a इंटू एक्स वन प्लस बी इंटू वाई वन प्लस सी डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने इसे प्लस नहीं लिखना है, इक्वल्स टू लिखना है। तो ये इस प्रकार हो जाएगा। नाउ यहाँ से x आ जाएगा हमारा 2ab स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और y यहाँ से आ जाएगा 2a स्क्वायर बी डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ ओरिजिन हो जाएगा। ये हो जाएगा 2ab स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा 2a स्क्वायर बी डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम ऑप्शन में ये चेक करें तो हमें ऑप्शन मिल जाएगा ऑप्शन ए। So the answer is option A. Hope you understood it well. Best of luck.